व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जिन्हें शूद्र कहा वह शूद्र जातियां ही पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझ है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अछूत लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत वर्ग के लोग हैं, यानी जिनको इस देश में छुआ नहीं जाता, जिनकी 1703 जातियों के टुकड़े हैं। और जो पिछड़ा वर्ग है वो अछूत नहीं है, सचूत है। उनका छुआ हुआ ब्राह्मण खा लेता है, उसके हाथ से आटा वाटा भी गूंथ लेता है, पूड़ी छानने के लिए हटा देता है कि पूड़ी हटो, अब पूड़ी हम छानेंगे। मगर आटा जो है वो आटा गुथवाने का काम, ताकत का काम है, तो उसमें कुर्मी जी और यादव जी की जरूरत होती है। तो इसलिए तो कहीं कहीं जो है ये लोगों को छुआ जाता है, मगर जो अछूत जाति के लोग हैं उनको छूने का काम नहीं होता है। ये बात समझना जरूरी है। तो इसके अलावा हर राज्य में कुछ लोगों को, जैसे महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देता, महाराष्ट्र में जो जाति के लोग अपने को कन्बी या कुर्मी कहते हैं वो पिछड़े वर्ग में है, और जो कुर्मी कुंबी जाति के लोग अपने को मराठा कहते हैं उसको उन्होंने पिछड़े वर्ग में नहीं रखा। तो ये सारे देश भर में ऐसा चल रहा है। मगर वर्ण व्यवस्था में वो जातियां जिनको उन्होंने अलग अलग राज्यों में पिछड़ा नहीं माना, जैसे लेवा कड़वा कुंबी जो है गुजरात का वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े वर्ग में नहीं है, और कई राज्यों में जो जाट है वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, मगर वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में है। ये बात समझना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये समाजशास्त्र समझ में आता है। अगर हमें समाजशास्त्र, जिस समाज को जगाना है, जोड़ना है और शक्ति का निर्माण करना है, उसको ये समाजशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जातियों में ऊंच नीच की भावना है, तो एकता की भावना ऊंच नीच की भावना खत्म कर देती है। ऊंच नीच की भावना की वजह से एकता नहीं है। अब हमारे सामने पिछड़े वर्ग के लोगों में एकता प्रस्तापित करने का बहुत बड़ा चुनौती का मामला है कि पिछड़े वर्ग के 3743 जाति के जो लोग हैं इनमें एकता कैसे स्थापित किया जाए, यह है बड़ा सवाल। क्योंकि एकता होगी तो फिर तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। समाधान अटल बिहारी नहीं करेगा, समाधान हम ही कर लेंगे। जब एकता हमारी होगी तो समाधान भी हम ही कर लेंगे। वो लोग एकता नहीं होने देंगे, हमें एकता स्थापित करनी होगी। तो एकता स्थापित करने के लिए हमको कोई आधार ढूंढना होगा। जैसे जोड़ने के लिए सॉल्यूशन लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, और कई प्रकार का पदार्थ जो है, आदमी और आदमी को सॉल्यूशन से जोड़ा नहीं जा सकता, सीमेंट से जोड़ा नहीं जा सकता। ईंट को ईंट से, सीमेंट से जोड़ा जा सकता है, चमड़े के टुकड़ों को सॉल्यूशन से जोड़ा जा सकता है, मगर सीमेंट से और सॉल्यूशन से इंसान और इंसान से जोड़ा नहीं जा सकता। इंसान और इंसान को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई और रसायन चाहिए। वो रसायन हम लोगों को ढूंढना जरूरी है, वो आधार हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आधार अगर हमें मालूम हो गया तो फिर हम लोग जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जातियां नहीं थी, टुकड़े नहीं थे, एकता की भावना थी,
एकता की भावना को विभाजित कर दिया गया। अगर हम लोग एंशियन इंडियन हिस्ट्री, रामायण महाभारत लिखने के पहले का इतिहास अगर देख लो तो हमें पता चलता है कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट होने के पहले भी हम लोग मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होने के पहले हम लोग तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। मुझे नहीं लगता पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात जानकारी है। अगर आप ज्यादा एंशियन इंडियन हिस्ट्री में अंदर जाओ तो तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। नाग यानी सांप नहीं भाई। तो हमारे लोग बोले अरे तो वामन मेश्राम हमको सांप कह रहा है, सांप नहीं नाग लोग है। तो ये नाग लोग है। तो नाग लोगों का झगड़ा था ब्राह्मणों के साथ, इसलिए नागों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा ब्राह्मणों ने। नाग एक थे तो भारी थे। नागों ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। ब्राह्मणों का कोई इतिहास नहीं है कि इन्होंने कोई राज्य संस्था का निर्माण किया। ब्राह्मण कहते हैं दुनिया वालों को कि ब्राह्मणों की संस्कृति है। क्या है? ब्राह्मणों की संस्कृति वर्ण व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति जाति व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति अस्पृश्यता की है, ब्राह्मणों की संस्कृति महिलाओं को दास बनाने की है, ब्राह्मणों की संस्कृति शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की है। ये सारी ब्राह्मणों की संस्कृति है। तो ये कोई गर्व की बात है? ये जो ब्राह्मणों की संस्कृति जो बोल रहे हैं ये गर्व की बात नहीं है। इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। मगर जो हमारी संस्कृति है वही लोग, वो ब्राह्मण लोग हमारी संस्कृति बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं।